अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लकी की स्पीच कि लकी की स्पीच का क्या इन्फ्लुएंस था और क्या सिग्निफिकेंस थी प्ले वेटिंग फॉर गॉडो के अंदर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लकी था कौन। लकी कौन था कि एक यंग मैन जो कि इंस्लेव था बाय पोज़ो। पोज़ो उसका मास्टर था और वो उसको गले में रस्सी डाले रखता था, जिस तरह हम जानवरों को गले में रस्सी डाल के लेके जाते हैं और जिस तरह जानवर हमारा बर्डन उठाते हैं, जैसे बैग्स या कोई भी चीज़, उसी तरह लकी ने भी थ्रू आउट द प्ले बैग्स उठाए होते हैं जो कि वो कभी भी नीचे नहीं रखता और वो हर काम अपने मास्टर के ऑर्डर्स पे करता है, इवन कि वो सोचता भी अपने मास्टर के ऑर्डर्स पे है। ये स्पीच जिसको हम आगे जाके एनालाइज करने जा रहे हैं, वो स्टार्ट ही तब होती है जब उसको मास्टर उसका यानी कि पोज़ो उसको सोचने को कहता है और डांस करने को कहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इन कामों में कामयाब नहीं हो पाता, दूसरों को एंटरटेन करने में नाकाम रहता है और उस वजह से वो मार भी खाता है बाकियों से लोगों से। तो जो लकी की स्पीच है वो इस पूरे प्ले की जो है सबसे एब्सर्ड पार्ट लगता है। हमें लगता है कि ये सबसे ज़्यादा यूज़लेस या फ़िज़ूल सा पार्ट है इस प्ले का, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लकी की जो स्पीच है वो स्टार्ट तब होती है जब व्लादिमीर रिक्वेस्ट करता है पोज़ो से कि लकी हमारे लिए कुछ बोले या कुछ गाए। तो वो लकी को ऑर्डर करता है कि वो उन लोगों के लिए डांस करे ताकि वो लोग एंटरटेन हों और साथ ही साथ कुछ सोचे। तो ऑब्वियसली जो वो सोचेगा वो बोलेगा भी सही। तो इस काम के लिए उसको उसकी हैट दी जाती है ताकि वो सोच सके। इट मीन्स विदाउट हिज़ हैट ही कैन नॉट थिंक। तो उसको उसकी हैट दी जाती है ताकि वो सोचे और उसको मिलने के बाद वो कुछ सोचता है और फिर वो बोलता है। तो वो क्या बोलता है, वो उसकी जो स्पीच है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए कि हम उसको सही से समझ सकें। फर्स्ट पार्ट जो है वो रिलेट करता है एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड से, जो सेकंड सेक्शन है वो है मॉडर्न मैन्स कंडीशन, कि वो मॉडर्न आदमी की आजकल क्या कंडीशन है वो बताता है, और थर्ड जो सेक्शन है वो बताता है अल्टीमेट क्योस यानी कि डेथ के बारे में। मार्टिन एज़लिन, जो कि बहुत ही फेमस क्रिटिक और कहीं न कहीं थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के फाउंडर्स में से एक, वो ये समझते हैं कि जो लकी की थिंकिंग है उसको उन्होंने कहा है वाइल्ड शिज़ोफ्रेनिक वर्ड सैलड। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रामेटिकल कोहेरेंस बहुत कम है। ठीक है ना? हर चीज़ एक हमारी स्पीच कोहेरेंट होनी चाहिए ना, वो ग्रामेटिकली होनी चाहिए, वोकैब्युलरी उसकी इस तरह की होनी चाहिए, लेकिन ये स्पीच जो है ये एक वर्ड सैलड की तरह है क्योंकि इसमें सब कुछ मिक्स अप हुआ हुआ है। तो चलें हम इसकी स्पीच स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ सेक्शन 1 के अंदर से कुछ एक्सट्रैक्ट लेके रखा है। ये है ओरिजिनल टेक्स्ट की कुछ वर्ड्स। मैं लाइन्स नहीं कहूँगी क्योंकि जहाँ आगे ये एलिप्सिस यानी कि जो 3 डॉट्स लगाए गए हैं, इनका मतलब है कि बीच में से वर्ड्स मिसिंग हैं। वर्ड्स मिसिंग इसलिए हैं क्योंकि इसकी स्पीच में काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स की रिपिटिशन है और काफ़ी फ़िज़ूल-फ़िज़ूल वर्ड्स जो कि बीच में कहीं भी फिक्स नहीं होते, वो हैं। तो चलें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये क्या वर्ड्स हैं। पहला है गिवन द एक्जिस्टेंस ऑफ अ पर्सनल गॉड विद व्हाइट बियर्ड आउटसाइड टाइम विदाउट एक्सटेंशन हु लव्स अस डियरली विद सम एक्सेप्शंस with those who are plunged in torment, plunged in fire, whose fire flames will fire the firmament, that is to say blast hell to heaven। अब आप यहाँ देखिए सारी बात जो है वो एक गॉड की गई है कि गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में, कि गॉड है कैसा, दिखता कैसा है, वाइट बियर्ड है और इसके अलावा हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं उसके बीच। फिर ये है कि वो हमें टॉर्मेंट में भी धकेल देता है, फायर के अंदर। अब यहाँ फायर से मुराद हेल है। फिर वो फायर जो कि पूरे आसमान में यानी फर्मामेंट यानी आसमान में फैल जाती है और ऐसा लगता है कि हेल और हेवन आपस में ब्लास्ट हो गए हैं। तो ये कुछ थोड़ा सा मुश्किल कह सकते हैं, थोड़ा सा बिज़ार किस्म की स्पीच है उसकी, क्लियर नहीं है, अनक्लियर सी है। और यहाँ उसका सिर्फ सेक्शन 1 में से कुछ वर्ड्स ऐसे उठाए गए हैं जो कि थोड़ी सी सेंस बनाते हैं। तो आगे इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके देख लेते हैं, मतलब मैं आप लोगों को थोड़ा बता देती हूँ। जो सेक्शन इसका फर्स्ट है जिसको अभी हमने डिस्कस किया, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में, और वो कहते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड ही थोड़ी सी डाउटफुल है। यहाँ पे उसने एक वर्ड यूज़ किया जो कि मैंने वहाँ लिखा नहीं था, ये क्वा 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 के नाम से उसने बोला है, विद वाइट बियर्ड से पहले ये वर्ड उसने यूज़ किया था। ये जो है जो क्वा वर्ड है वो लैटिन टर्म है जिसका मतलब है इन द फंक्शन और कैपेसिटी ऑफ। ये वर्ड या ये टर्म जो है यूजुअली स्कॉलरली एड्रेसेस के अंदर यूज़ की जाती है, मतलब रिलीजियस टाइप एड्रेसेस के अंदर, लेकिन यहाँ उसने इस टर्म को काफ़ी दफ़ा रिपीट किया, मतलब 4 टाइम्स रिपीट किया। तो इससे एक अजीब-सी साउंड बन जाती है जो कि ऐसा लगता है शायद किसी बर्ड के बोलने की आवाज़ है या क्या आवाज़ है, किसी डक के क्वैकिंग साउंड है, ऐसा फ़ील होता है। तो इस तरह से गॉड को रिडिक्यूल किया गया, मतलब गॉड का एक तरह से हम कह सकते हैं मज़ाक उड़ाया गया। लाइक हम तो ऑब्वियसली इस तरह बिलीव नहीं करते, बट हम फ़िलहाल अपने बिलीव्स को छोड़ के उस तरह से प्ले की सेंस में हम इसको प्ले की टर्म्स में एनालाइज़ करें। तो अपने बिलीव्स को आप साइड पे रख के फिर आप इसको एनालाइज़ करें। और जो इसकी स्पीच है, जो लकी की स्पीच है, वो काफ़ी ज़्यादा इलॉजिकल बातों से भरी हुई है। इलॉजिकल और सेंसलेस, नॉनसेंस बातों से भरी हुई है, जिससे वो ये शो कराने की कोशिश की गई है सैमुअल बेकेट की तरफ से कि जो गॉड का कॉन्सेप्ट है वो भी कहीं न कहीं सेंसलेस या इलॉजिकल है। ठीक है?
तो हमने इसको, मैं दोबारा यही कहूँगी, हमने इसको अपने बिलीव्स के साथ बिल्कुल भी मिक्स अप नहीं करना, हमने इसको एज़ इन द प्ले एनालाइज़ करना है, ठीक है? अब हमने ये पहले बात की कुछ नॉनसेंस और मीनिंगलेस वर्ड्स की, अब यहाँ पे हम बात करते हैं रियल वर्ड्स की, कि स्पीच के अंदर कुछ रियल वर्ड्स भी थे। अफेजिया, अफेजिया का वर्ड यूज़ किया गया है। अफेजिया कहते हैं लॉस ऑफ स्पीच को। ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसके अंदर हम देखते हैं, बल्कि हम कहें साइकोलिंग्विस्टिक डिसऑर्डर है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कि ये साइकोलिंग्विस्टिक्स का एक डिसऑर्डर है जिसके अंदर लॉस ऑफ स्पीच होता है। मतलब जो बंदा है, जो बच्चा है, जो बोल रहा है, उसके स्पीच कोहेरेंट नहीं होती, बल्कि टूटे-फूटे वर्ड्स का मजमूआ होती है। तो यहाँ पे वही बात उसने की है, टूटे-फूटे वर्ड्स हैं लकी के, और उसने वर्ड अफेजिया भी अपनी स्पीच के अंदर यूज़ किया है, जिससे हम ये कह सकते हैं, जो कि रेफ़र करता है गॉड को, कि जैसे लॉस ऑफ स्पीच इंसानों में हो जाती है, वैसे ही लॉस ऑफ स्पीच गॉड को हो गई है। क्यों? क्योंकि वो बात नहीं करता किसी इंसान से, वो जवाब नहीं देता किसी इंसान का। इसलिए इसके लिए वर्ड डिवाइन साइलेंस हमने यूज़ किया। दूसरा वर्ड लकी जो एक रियल वर्ड यूज़ करता है, वो अपेथिया का करता है, जिसका मतलब है नॉन रिस्पॉन्सिवनेस। और गॉड क्योंकि रिस्पॉन्ड नहीं करता, वही तकरीबन अफेजिया जैसी बात ही है, कि गॉड रिस्पॉन्ड नहीं करता, चाहे बंदे कितनी भी मुश्किल सिचुएशन में हों, तो ये भी मतलब गॉड के कॉन्सेप्ट के लिहाज से उसने एक बात की। थर्ड है एथेम्बिया, जिसका मतलब है लैक ऑफ द कैपेसिटी फॉर अमेजमेंट, कि गॉड जो है वो दूसरे बंदों को मतलब कोई अमेज्ड टाइप कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है? गॉड का कॉन्सेप्ट बहुत ही इलॉजिकल टाइप से दिखाया गया है। आगे क्या कह रहे हैं, लकी जो है वो गॉड के पिक्चर को उसने एक दिखाया है ग्रैंडफादर की तरह, एक ऐसा ग्रैंडफादर जिसकी वाइट बियर्ड है, मतलब ये कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में है, जो कि हम तक पहुँचाया गया, कि एक वाइट बियर्ड टाइप एक ग्रैंडफादर है, जो कि अपने तमाम ग्रैंड चिल्ड्रन का बहुत ख़्याल रखता है, और जिसके बारे में संडेज़ में स्कूल में और इस तरह पढ़ाया जाता है, ठीक है? और वो अपने बच्चों का, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का बहुत ध्यान रखता है, चाहे वो उसके खिलाफ ही क्यों ना हो जाए, मतलब उसने उनका ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है? तो इस तरह से हमारे पास जो गॉड का कॉन्सेप्ट आता है, वो ये आता है कि गॉड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा फिगर है, कि जो एग्ज़िस्ट तो करता है, यहाँ लिखा है इवन इफ गॉड एग्ज़िस्ट, मतलब कि अगर एग्ज़िस्ट भी करता है, तो वो इस तरह का होता है कि उसने अर्थ को और ह्यूमन काइंड को अबैंडन कर दिया, मतलब उसको ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। अर्थ पे क्या हो रहा है, लोगों के साथ क्या हो रहा है, बस वो अपने ही एक जो पोज़ीशन है, उसको एन्जॉय करें, इस टाइप का कुछ। अब यहाँ पे हम आ गए हैं एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लकी स्पीच सेक्शन नंबर 2। अब हम सेकंड सेक्शन की तरफ आ गए। आई होप आपको फर्स्ट सेक्शन क्लियर होगा, ईज़ी है वो, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो अब मैंने यहाँ पे कुछ और मज़ीद वर्ड्स जैसे फर्स्ट सेक्शन से लिए थे, वैसे ही सेकंड सेक्शन से। एंड कंसिडरिंग व्हाट इज़ मोर दैट एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ द लेबर्स अनफिनिश्ड for reasons unknown is seen to waste and pine the strides of physical culture, the practice of sports for reasons unknown to shrink and dwindle, the dead loss per capita since the death of bishop, no matter what matter the facts are there. यहाँ पे क्या मतलब है? ये कुछ ज़्यादा ही फर्स्ट वाला फिर भी कुछ कम्प्रिहेंसिबल था, ये तो बिल्कुल ही कन्फ्यूज़िंग टाइप से वर्ड्स हैं जो इकट्ठे कर दिए गए हैं। तो इसका क्या है कि वो कहता है कि हम अब हमने क्या डिस्कस किया था शुरू में, कि ये मॉडर्न मैन की कंडीशन के बारे में आ रहा है। तो वो कह रहा है कि कुछ हमारी जो कामयाबियाँ हैं या नाकामियाँ हैं, वो हमारा रिज़ल्ट है कुछ लेबर्स के, जो हमारी मेहनत है, लेकिन वो अनफिनिश्ड है। रीज़न्स नहीं पता कि क्यों अनफिनिश्ड है, बट है, और हमें हर जगह वेस्ट नज़र आता है। और हमारा जो कल्चर है, वो भी हमें कहीं न कहीं नज़र आता है, लेकिन हमें प्रैक्टिस ऑफ स्पोर्ट्स ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर हमें नहीं पता कि रीज़न्स क्या हैं, हमारी श्रिंकिंग के और हमारे नाकाम रहने के और हमारी डेथ रेट के। ये जो लॉस पर कैपिट है, कैपिट मीन्स हेड, जैसे लॉस पर हेड, और जैसे ही बिशप की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद हमें नहीं पता कि हमारे बिखरने की क्या वजूहात हैं। तो जो पार्ट 2 है, जो भी हमने बताया, उस वो डिस्कस करता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एब्सेंस ऑफ गॉड, मतलब कि अब जिस गॉड की एग्जिस्टेंस के बारे में लकी ने अपने फर्स्ट सेक्शन में बताया है, अब इसी सेक्शन में जब वो गॉड जिसकी बात पहले की गई है, अब हम ये देखते हैं कि उसकी एब्सेंस है, गॉड की। एब्सेंस क्यों है? क्योंकि जो मॉडर्न मैन है, उसका ज़्यादातर बिलीफ जो है वो साइंटिफिक इन्वेंशंस और साइंस के ऊपर है, ना कि गॉड के ऊपर। वो लोग गॉड पे इतना यकीन नहीं रखते, बल्कि वो लोग साइंस पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो साइंस पे जब डिपेंड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो साइंटिफिक इन्वेंशंस की तरफ गए हैं, डिस्कवरीज़ की तरफ गए हैं, मुसलसल साइंस में ही तरक्की किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स की इस कंडीशन को रिवील किया गया कि वो क्यों श्रिंक हो रहे हैं और क्यों ड्विंडल कर रहे हैं, क्यों उनमें तरक्की तो वो कर रहे हैं, बट क्यों उनमें नाकामी का उनको ज़्यादा सामना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इट रेफर्स टू द इनलाइटनमेंट दिखाई गई है।
वो एनलाइटनमेंट जो कि साइंस के नतीजे में है और इसी वजह से क्रिश्चियन गॉड की जो पिक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन का शिकार है, क्योंकि अब सारे लोग जो हैं वो साइंस पे यकीन रखते हैं, गॉड पे ज़्यादातर लोग यकीन नहीं रखते। तो इस वजह से अब उन लोगों को खुद ही गॉड पे यकीन ना रखने की वजह से मुश्किलात का सामना है। अब बेकेट ने यहाँ बेसिकली अपने जो ख़यालात हैं उनका इज़हार किया लकी के थ्रू, लकी को एज़ अ माउथ पीस यूज़ किया है और यहाँ साथ ही साथ वो अटैक कर रहा है तमाम तर अकेडमीज़ को और ह्यूमन साइंसेज़ को, कि उन लोगों ने मेहनत तो बहुत की है बट लेबर्स लेफ्ट अनफिनिश्ड, के तमाम तर मेहनतें जो है वो अनफिनिश्ड छोड़ दी गई हैं, उनको एंड तक नहीं पहुंचाया गया। तो जो अकेडमीज़ हैं वो हम कंसिडर तो की जाती हैं कि वो फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रेस है, यानी कि वहाँ से प्रोग्रेस वगैरह हमें देखने को मिलती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें फ़ुज़ूल हैं। ये फ़ुज़ूल क्यों है? क्योंकि इनकी वजह से आदमी जो हैं वो बिल्कुल बिखर से गए हैं और अब वो फ़ुज़ूल से कामों में पड़ गए हैं। फ़ुज़ूल से काम किसने कहा है? लकी ने अपनी स्पीच के अंदर काफ़ी सारे स्पोर्ट्स के नाम लिए थे, जैसे टेनिस का उसने पर्टिकुलर करके नाम लिया था और उसके अलावा राइडिंग, साइक्लिंग और इस तरह के काफ़ी स्पोर्ट्स के उसने नाम लिए थे। उसने कहा था इन फ़ुज़ूल कामों में पड़ गए हैं और अब इनका गॉड पे से ध्यान तकरीबन हट गया। इनकी मेहनतें जो है वो अनफ़िनिश्ड है, मज़ीद काम नहीं कर रहे और ये है मॉडर्न मैन की कंडीशन, जो कि गॉड की एब्सेंस की वजह से इतनी फ़ुज़ूल है और साइंस में बहुत ज़्यादा पड़ जाने की वजह से भी बहुत ही बुरी कंडीशन है। अब हम आ रहे हैं सेक्शन 3 की तरफ। सेक्शन 3 जो क्या है वो लास्ट सेक्शन और उसका भी कुछ वर्ड्स मैंने लिख दिए हैं जो कि कुछ सेंस बनाते हैं। एंड कंसिडरिंग व्हाट इज़ मच मोर ग्रेव, इट अपीयर्स इन द लाइट ऑफ द लेबर्स, इन द प्लेन्स बाय द सीज़, इन द ग्रेट कोल्ड, द ग्रेट डार्क, abode of stones, I resume the skull to shrink and waste, graver, still abode of stones, the stones so calm, unfinished. तो ये जो है लकी की स्पीच का एंड अनफिनिश्ड पे ही होता है, इसी सो काम अनफिनिश्ड पे। तो जो थर्ड सेक्शन है वो डिस्क्राइब करता है इवेंचुअल क्योस को। लकी जो है वो अर्थ के बारे में बताता है कि आगे अर्थ का क्या हाल होगा, क्योंकि डार्कनेस हर जगह फैल चुकी होगी। उसका जो लास्ट वर्ड है अनफिनिश्ड, वो ये शो कराता है अनफिनिश स्पीच को और अनफिनिश थॉट को, कि जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है और जो मैन काइंड का वो काफ़ी ज़्यादा श्रिंक कर रहा है और वो अनफिनिश्ड ही है, मतलब हम लोग एंड तक नहीं सोच सकते, ना ही हम एंड तक कोई काम कर सकते हैं। यहाँ इस सेक्शन के अंदर जो इमेजेस हैं स्कल के और स्टोन्स के स्पेशली, वो दिखाते हैं कि अर्थ जो है वो आगे जाके एक वेस्ट लैंड बन जाएगा और पेसिमिस्टिक, यानी कि बहुत होपलेसनेस का शिकार हैं लोग और अर्थ भी इट्सेल्फ। तो ये जो है ये सेक्शन 3 ऑल टुगेदर हमें शो कराता है कि आगे जाके अर्थ का क्या हाल होने वाला है, डार्कनेस हो जानी है हर जगह और कितनी तबाही का सामना करना पड़ना है, और इसके रीजंस भी हमें प्रीवियस सेक्शन के अंदर बता दिए गए हैं कि मैनकाइंड जो है वो फजूल कामों में पड़ चुकी है। अब स्पीच के साथ ही साथ हमें एक और चीज़ देखना यहाँ पे लाज़मी है, वो है लकी का नेम, कि लकी का नेम जो है वो भी इस स्पीच पे कहीं न कहीं असरअंदाज़ होता है और स्टोरी पे भी। अब लकी जो है वो एस्ट्रागॉन और व्लादिमीर की तरह टेंशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, उसको नहीं फ़िक्र कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, वो अपने मास्टर के हुक्म पे चल रहा है और जो काम उसको ऑर्डर मिलते हैं वो कर रहा है। तो इस तरह से व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन जो कि काफ़ी टेंशन में रहते हैं, वो नहीं रहता, लकी नहीं रहता। जैसे व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन जो हैं वो एनस्लेव्ड हैं कहीं न कहीं गॉडों के कॉन्सेप्ट से, क्योंकि वो जाना चाहते हैं बट वो जा नहीं पाते। लकी भी कहीं न कहीं एनस्लेव्ड है और वो पोज़ो ने उसको स्लेव बना के रखा हुआ है, बट लकी जो है उसको टेंशन नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट वो अपनी एनस्लेवमेंट को रिकॉग्नाइज़ तो करता है, उसको पता है कि मैं स्लेव हूँ। लेकिन व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन अपनी एनस्लेवमेंट को रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करते और वो समझते हैं कि हम फ्री हैं, बट वो फ्री नहीं है। लकी जो है उसके गर्दन पे एक रोप है जिससे कि दिखता है कि वो एक किसी का स्लेव है, लेकिन व्लादिमीर एस्ट्रागॉन के पास कोई रोप नहीं है जिससे वो समझते हैं कि शायद हम फ्री हैं, बट दे आर नॉट फ्री। वो गॉडों के कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा बंध चुके हैं। वो जाना चाहते हैं बट जा नहीं सकते गॉडों की वजह से, कि उनको वेट ही करना है। तो दिस वाज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद कंटेंट आपको मिलता रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।